हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए स्पेशली टेक्निकल्स के ऊपर। दोस्तों, जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं उसमें टेक्निकल्स जो है वो बहुत ही स्पोर्टिव के तरीके से काम करते हैं। यानी कि मैं टेक्निकल्स को आपको लोगों को हमेशा बताता आया हूं कि मैं सिर्फ एज ए स्पोर्ट काम करता हूं टेक्निकल्स के ऊपर। पर दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपने सुना होगा। सिंपल सा होता है, सिंपल तरीके से बताया होता है कि यहाँ पर ये हैमर है, ये एंगल्फिंग है, ये दिस कैंडल है, ये दिस कैंडल है। पर क्या उन कैंडल्स के बेस के ऊपर ट्रेड लिया जा सकता है? और क्यों, अगर हम किसी भी पैटर्न को यूज कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो वो फेल क्यों हो जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो के अंदर वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होने वाली है और बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि मैं एक बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगा। उसको एग्जैक्टली यूज किस तरीके से किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया है कि मेरे तरीके हर चीज को यूज करने के अलग होते हैं। करेक्ट। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत जबरदस्त होने वाली है। इस वीडियो के अंदर कुछ भी, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसे आप इग्नोर कर दें। यानी कि पूरा टाइम जो है उसका आपको यूज मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत आसान है दोस्तों, रियली में ही। और परसों डोजोस के अंदर जो हुआ फ्राइडे को, वो भी कैसे कैसे हुआ था, मैं आप लोगों को कि मार्केट नीचे चलता चला गया, कैसे चलता चला गया, वो सारा चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। उससे आप लोगों की जो पावर ऑफ लर्निंग है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। यकीन मानिए, उसके ऊपर अगर आपने एक हफ्ता प्रैक्टिस किया, एक हफ्ता, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है और टेक्निकल्स का कितना बड़ा रोल, सही तरीके से टेक्निकल्स को यूज करना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्मली ये पैटर्न्स जरूर देखे होंगे। ये बियरिश एंगल्फिंग है, जिसके अंदर जो लास्ट कैंडल होती है उसका नेक्स्ट कैंडल उसका पूरा का पूरा फुलफिल करके, उसके मतलब हाई को भी टच करने के बाद, उसके लो को भी टच करने के बाद यहां पर क्लोज हो जाती है। ठीक है, यानी कि लास्ट जो कैंडल है उसको पूरा कवर करके नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है। यानी कि अगर बियरिश में क्या होता है, लास्ट कैंडल अगर ग्रीन है तो रेड कैंडल बनेगी, वो क्लोज हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि ये इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं उसके बारे में आपने सुना होगा। इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलती है वो भी मैं आपको बताता हूं। कभी भी एक कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, हमेशा नेक्स्ट कैंडल का उस एरिया से नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि उसके नीचे क्लोज होता है और फिर भी ये ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर देता है। तो ये सारी चीजें बारीकी से आप लोगों को समझ में आने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है यहां पर, और सेम इसी तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है, जिसके अंदर लास्ट कैंडल को, ये एक कैंडल को, लास्ट जो भी कैंडल है उसका पूरा का पूरा लो से लेकर के हाई तक उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है। और यहां तक तो ये एंगल्फिंग हो गई, पर इसके ऊपर एक कैंडल का क्लोज होना और जरूरी होता है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं। पर फिर भी कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि ऐसा होने के बावजूद भी मार्केट उल्टा हो जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो क्यों होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गए होंगे, सिंपल। कोई भी कैंडल, और दोस्तों ये जो सिस्टम है
ये इंट्राडे 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर के वीकली मंथली की कैंडल तक, बल्कि ईयरली किसी भी कैंडल स्टिक के अंदर, मतलब पैटर्न के अंदर, कैंडल टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको यूज में ले सकते हैं। कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, या अपना इंडियन स्टॉक मार्केट हो, या बाहर का कोई भी मार्केट हो, वहां पर ये काम करने वाला है। पर इसकी गहराई कितनी है और बहुत आसान है जो लोग पहचान नहीं पाते हैं, वहां हम बहुत इजीली पहुंच जाएंगे दोस्तों। ऐसा क्यों है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसा भी होता है ना। और आप लोगों ने यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस लिया है, वो हिट भी हो जाता है। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। तो आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, हम वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आगे समझने वाले हैं। आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर किसी भी चार्ट को आप यहाँ पर खोल खोल लीजिए, किसी भी चार्ट को दोस्तों। मैं डेली चार्ट यहाँ पर अभी खोल रहा हूँ। अभी छोटे टीएफ पर भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कोई भी एंगल्फिंग, जितने भी एंगल्फिंग हैं उनको आप लोगों ने इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एंगल्फिंग है तो इस तरीके से आप लोगों को मार्क कर लेना है। इस टूल की वजह से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जीरोधा में भी होता है, सभी में रेक्टेंगल है यहाँ पर। तो इसको आपने क्लिक करना है और यहां से आप एंगल्फिंग, अब ये एंगल्फिंग क्यों है दोस्तों, ये इसलिए एंगल्फिंग है क्योंकि इसने ये जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल को पूरा कवर करने के बाद ऊपर क्लोज कर दिया है, करेक्ट। और अगर आप गौर से देखेंगे इसके अंदर, तो इसने बहुत सारी, 1 2 3 4 5, जब ज्यादा कैंडल्स को एंगल्फ करके ऊपर क्लोज होता है और उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आप स्ट्रिक्टली समझ लीजिए कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। तो सिंपल हुआ क्या, मार्केट यहां से डेली चार्ट्स पर जरूर बता रहा हूं, पर ऊपर से आप देखेंगे तो इस लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं हो पाता है इसके लिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि यहां से ये बाय इस वजह से बना था, यहां पे कंफर्मेशन हुआ। ठीक है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इतना अच्छा, काफी अच्छा प्रॉफिट उसने दे दिया। यहां पर एक चीज हमेशा नोट कर लीजिए दोस्तों, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, मार्केट मैक्सिमम मैक्सिमम एंगल्फिंग पॉइंट्स के बीच में ही घूमता है। पर ऐसा हो सकता है कि अगर एंगल्फिंग डेली पर है तो वो हो सकता है कि एक एंगल्फिंग ओरली के ऊपर हो, वहां से घूम जाए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पर नेक्स्ट एंगल्फिंग कहां पर हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, आपको एंगल्फिंग पता लग गया है कि हमें सिर्फ उसको नोट करके रखना है। तो आप गौर से देखिए, यहां पर एक एंगल्फिंग यहां पर भी दिया हुआ है, करेक्ट। ठीक है, अब यहां पे इसके बीच में कोई एंगल्फिंग है, आप देख लीजिए, यहां पर ये भी एंगल्फिंग नहीं है क्योंकि इसने इस कैंडल के नीचे का लो ब्रेक नहीं किया है। आप इस कैंडल को भी एंगल्फिंग नहीं ले सकते, इस वाली कैंडल को भी नहीं ले सकते हैं। अगर यहां पर गौर से देखें तो इस कैंडल को भी एंगल्फिंग नहीं ले सकते क्योंकि इसके हाई को क्लोज नहीं किया था इसने। ठीक है, लो को तो कर दिया था, हाई को नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा हमें एक्यूरेसी के ऊपर इस पे जाना है। अगर हम गौर से देखें तो एक एंगल्फिंग यहां पर भी है, इसको आप दूसरे कलर से डाल दीजिए ताकि आपको गैप समझ में आ पाए। ठीक है, सॉरी, ये मैंने यहां पर इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, ये एंगल्फिंग क्यों लिया है, यहां पर आप देख रहे हैं कि इस कैंडल को पूरा का पूरा इसने कवर किया है, बीच में कोई भी कैंडल नहीं है। एक एक कैंडल पर ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर भी एंगल्फिंग बना है, कैसे बना है गौर से देखिए जरा। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, इसमें बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो और हाई, ठीक है ना, ये दोनों क्लोज करके और नेक्स्ट कैंडल ने डाउन दिया है, तो ये भी एंगल्फिंग में ही आएगा, करेक्ट। ये चीज भी आप समझ लीजिएगा। तो मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर।
एक एंगल्फिंग और भी है दोस्तों यहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इस वाली कैंडल के आगे वाली कैंडल है पूरा कवर किया है, उसको नीचे क्लोज नहीं किया, उसको ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पर डबल एंगल्फिंग पैटर्न लगा हुआ है। एक तो ये है जो कि पॉजिटिव में बंद हुआ है, ठीक है, और ये है जो पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो जो दो एंगल्फिंग बन गए हैं यहां से लेकर के इस बीच में, तो बहुत पावरफुल एरिया बन गया है ये, ठीक है, ये वाला एरिया। ऐसा आपको समझ लेना है। यही कारण है जो मार्केट यहां से नीचे आया, फिर ऊपर जंप लिया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ जंप लिया। तो आपको थोड़ा सा गहराई में घुसे होंगे आप लोग, समझ में आया दोस्तों कि यहां पर डबल एंगल फिल्म है। एक ये है और एक ये पूरा पैटर्न है, ये वाली कैंडल, ठीक है, और एक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है, दिखाई दे गया होगा इस कैंडल को देखिए। तो ये बारीकी से थोड़ा सा देखना होता है। मैं तो बिल्कुल, जब मार्केट चलता है तो मैं आसपास की एंगल्फिंग को हमेशा नोट करके रख लेता हूं, ताकि मेरे को समझ में आता रहे कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट लेवल है। तो ये आप लोगों को काम करना है बस, और पास पास का ही नोट कीजिए, ज्यादा दूर का नोट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल दोस्तों कौन सा था? ये वाला पॉइंट था और ये वाला। अब इसके नीचे मार्केट जब तक ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही चलता रहेगा, करेक्ट। अब यहां पर इसने एंगल्फिंग नीचे का देखिए कहां बनाया है, कहीं कोई एंगल्फिंग, ये देखिए यहां पर एंगल्फिंग है। जब एंगल्फिंग बनता है तो वो आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अगर उसके नीचे क्लोज हो गए तो आप लोगों को यहाँ का जो बाय किया हुआ है वहां से निकलना पड़ेगा, चाहे छोटा ही प्रॉफिट क्यों ना हो, करेक्ट। जब तक कि एक एंगल्फिंग ऊपर के लिए ना बने और ये रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करे। बात समझ गए? अब मैं आप लोगों को एक बात और समझाने वाला हूं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है, इसलिए उसको मिस मत कीजिएगा। मान लीजिए कि यहां से आप लोगों ने बाय ले लिया, ठीक है, तो यहां पे सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए ये पूरा कैंडल इसने डाउन साइड में दिया, उसके बाद फिर ये इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाया। देखिए मैं इसलिए क्लोजिंग सेकंड कैंडल जो होता है उसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूं। और उसके बाद ऊपर से रेजिस्टेंस दोबारा दिया और इसके नीचे क्लोज, ठीक है, इसके नीचे क्लोज, यानी कि रिट्रेसमेंट में आप लोगों को सेल करना है, स्टॉप लॉस का रखना है ऊपर हाई का। यहां पर जो भी आप लोगों को, जैसे यहां पर दोनों, यहां दो जगह पर हमें सिग्नल मिल रहा था, तो आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि यहां पर कहीं भी आप बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको इन दोनों पॉइंट्स के नीचे का लेना होगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। कभी टारगेट छोटे मिलेंगे, कभी टारगेट बड़े मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं टारगेट्स की। ये स्विंग दोनों के दोनों आप लोगों को समझ में आ गया, यहां से और यहां से, ये दोनों के दोनों स्विंग्स हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां से बाय लिया है और मुझे यहां पर एंगल्फिंग मिलता है और ये नीचे क्लोज होता है, तो मैं तुरंत क्लोज होते ही, मेरे को चाहे यहां मिल रहे या थोड़ा रिट्रेसमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं उसका वेट नहीं करूंगा, मैं यहां से निकल ही जाऊंगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि मुझे क्या करना है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो कोई एंगल्फिंग यहाँ पर बना है, ठीक है। तो जब ऐसी एंगल्फिंग बन के क्लोज हो गया तो सिंपल सी बात है, आपको एक सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट अब इस टारगेट की तरफ जा सकता है। ये वाला पहला पॉइंट टारगेट पकड़ेगा और ये पकड़ेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, एंगल्फिंग हमेशा लेवल टू लेवल चलता है दोस्तों, यानी कि एक एंगल्फिंग से सेकंड एंगल्फिंग जो लास्ट का छूटा होता है वहां तक चलता है। पर मार्केट के अंदर नीचे इस लेवल को इसने तोड़ दिया है, ठीक है। और जब इस लेवल को तोड़ दिया तो अब बाय कब बनेगा दोस्तों? जब नेक्स्ट एंगल्फिंग बनेगा तभी बाय बनेगा, ठीक है। और नीचे के जितने भी एंगल्फिंग है आप लोगों को उसको टारगेट लेकर के चलना है। वो आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि भाई मेरे को कहाँ पे निकलना है। अब जैसे एंगल्फिंग, नेक्स्ट वाला एंगल्फिंग हम देखेंगे तो इस एरिया के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये टारगेट लेकर के चलना है जी एंटरटेनमेंट में।
क्लियर, यहाँ पे कोई एंगल्फ नहीं है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों कि मार्केट हमेशा एंगल्फ के बीच में ही चलती है। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मंडे को जो मैं ट्रैक कर रहा था, सॉरी फ्राइडे को रात को, तो मैं डो जोन्स को ट्रैक कर रहा था, डो जोन्स फ्यूचर को, जिसके अंदर मैंने 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया था। और इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप लोगों को इतना मजा आने वाला है ये वीडियो देखने के बाद, खुद आप एक्साइटेड हो जाएंगे इस तरीके के पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। बड़े टीएफ से पहले शुरू कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, सब कुछ समझ में आने लगेगा। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यूज करता हूं स्पोर्टिव, एज ए स्पोर्टिव। ठीक है, तो आप अगर यहां पर गौर से देखेंगे, मैंने उस दिन ये हेड एंड शोल्डर यहां पर लगाया हुआ था, सिंपल। मैंने क्या किया, अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम होगा, यहां से नीचे मार्केट जा रही है, अब ऊपर से यहां से इस तरीके से होता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, और ये हमारी हो गई नेक लाइन। ठीक है, यहां पर ये हो गई हमारी नेक लाइन। ठीक है, ये इस तरीके से, क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ये नेक लाइन मैंने खींची हुई है यहां पर। अब मैंने इस पैटर्न को कैसे समझ लिया, ठीक है, यहां से ये शोल्डर बनाया उसने, हेड बनाया, शोल्डर बनाया, नेक लाइन मैंने मैच की। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर क्रॉस हो जाता तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता ही नहीं, पर ये ऊपर जाने से पहले इसने डाउन साइड में डाउन दे दिया। ठीक है, पर दोस्तों आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि 35,400 इस लेवल पर ही मुझे पता था कि मार्केट ये इस लेवल को तोड़ देगा। करेक्ट, ये मुझे मालूम था। ठीक है, क्योंकि हम लोग निफ्टी के अंदर सेल्फ साइड में थे, तो मुझे पता था कि डो जोन्स भी नीचे ही जाना है, कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, पर इसे नीचे जाना है, तो मैं तो मजे लेता हूँ टेक्निकल्स के साथ में उसके बाद। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली एक चीज है दोस्तों, इस छोटे से एरिया के अंदर हम एंगल ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। तो मैं ये जो बनाया है इसको मैं टोटली रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, देखो एक एंगल यहाँ पे बना हुआ है, ग्रीन कैंडल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंगल देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, कितना अच्छे से काम किया, इसके ऊपर गया मार्केट तो तेजी से ऊपर गया, और ये ऊपर से जो नीचे डाउन साइड आता है ना दोस्तों, देखो आप या आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक एंगल और भी है दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा एंगल है, गेम सारा बहुत खतरनाक तरीके से इसमें लिया जाता है। तो जब ये एंगल बनती है तो आप लोगों को अलर्ट हो जाना है कि वो क्लोज किधर की तरफ देगी, एंगल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, ठीक है, वो उधर की तरफ मूवमेंट उधर की तरफ होगा, तो आप देखिए, और दूसरी तरफ का स्टॉप लॉस आप नीचे हाई लो का लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे एंगल्फिंग बना और सीधा उसने फोर्स ऊपर की तरफ दिया, फिर हमें देखा कि यहां पर एक एंगल इस रेड कैंडल का बना, छोटी वाली कैंडल, दो कैंडल को उसने क्रॉस किया। अब हम अलर्ट हो गए यार, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ये ऊपर चलना शुरू कर देगा, और इसके नीचे जाएगा, इस रेड कैंडल के नीचे जाएगा तो फिर नीचे शुरू कर देगा। तो आप गौर से देखेंगे इसने यहां पर इस कैंडल के नीचे क्लोज दिया 2 बार, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कितनी स्पीड से मार्केट ने डाउन साइड दिया। करेक्ट, ये चीज समझ गए। अब वो ऊपर रेजिस्टेंस कहां पर लेगी, उसी लेवल को नोट करके रखना है जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि आप सिंपल सी चीज है कि इस कैंडल को जो एंगल बना था वो आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, नीचे का एंगल है उसको सिंपल नोट करके यहां पर रख लिया, मैंने भी रख लिया, आपने भी रख लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चल रहा है इसके अंदर। अब क्या होता है कि सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप यहां पर वॉल्यूम लगा लेते हैं तो वॉल्यूम में एंगल्फिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। यहां पे वॉल्यूम नहीं लगा हुआ है, पर अगर आप लगा लेंगे
तो जहां ज्यादा वॉल्यूम होगा वो एंगल्फिंग उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। ये चीज समझ लेना। अभी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, पर मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है बस, सिंपल, क्योंकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता तीन चार चीजों में घुसा करके कि आप कुछ कर ही ना पाओ। तो वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे वॉल्यूम को भी। पर जो एडवांस में थोड़ा सा समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावरफुल है यहाँ पर। और इसने सबसे बड़ी चीज, जो एंगल दो तीन कैंडल्स को पूरा कवर करके चलता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसका हायर लेवल भी बहुत पावरफुल होता है। अगर ब्रेक होगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा तो मार्केट ऊपर भी बहुत तेजी से जाएगी, ठीक है। ये चीज आप समझ लेना, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर प्रूव भी किया था। तो यहां पर भी आप देखिए कुछ अगर वॉल्यूम तगड़ा है तो यहां से इसी लेवल के नीचे आप लोगों को एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ऊपर का एंगल्फिंग है तो नीचे के एंगल्फिंग के लिए आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, ये तो बात बहुत बाद की बात है ना। आप लोग सिर्फ एंगल्फिंग को नोट में रखिए, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर को अभी दिमाग में मत रखिए। और आप लोगों को इस तरीके से छोटे टीएफ पर बीच बीच का बना करके रखना है, तो आप छोटे ट्रेड्स भी ले पाएंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब एंगल्फिंग कहां पर है दोस्तों, ये वाला एंगल्फिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने इसको लो को नहीं कवर किया है। आप देखेंगे इस कैंडल ने यहां पर, ठीक है, एक एंगल दिया है। तो जहां पे एंगल पहले से ही है उसी एरिया के अंदर एक एंगल और है, तो खुद समझ जाइए कि ये लेवल बहुत पावरफुल काम करने वाला है, ठीक है। अब पहले तो एंगल ऐसा जिसमें दो कैंडल्स को कवर किया हुआ है, और दूसरी चीज के एक ही एरिया के अंदर दो एंगल्स बन गए हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है ना। वो एक ही जगह पे नहीं बने हैं, अलग अलग जगह पे बने हैं, मतलब वो मूवमेंट होने के बाद, समझिए बात को। तो यहां से मार्केट ने जो अप मूव दिया, इसके नीचे जाता मार्केट, यानी कि ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट था कि इसके नीचे चला जाएगा तो मार्केट उठने में इसकी जान निकल जाएगी, ठीक है। वो देखिए आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ आगे क्लियर। आप देखिए कि यहां ऊपर इस वाले कैंडल के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर एक एंगल्फिंग ये है और एक एंगल्फिंग ये है, दो एंगल्फ है यहां पर भी दोस्तों, ठीक है। तो ये लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस लेवल का हाई और इस लेवल का लो। सिंपल सी चीज है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो मार्केट अपसाइड, नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन साइड, क्लियर। अब यहां पर भी एक एंगल्फिंग और इसने दे दिया यार, इतनी मेहरबानी कर रहा है एंगल्फ के, उसने एक लेवल यहां पर और भी दे दिया, ठीक है। तो इसमें सावधानी से काम करना है। देखिए यहां से इसके ऊपर जाकर के नीचे भी आ जाता है ना, तो वो भी चलता है, ठीक है। तो आप देखिए कि मार्केट नीचे, क्योंकि उसने नीचे वाले जो लोअर लेवल था वहां से पावर जरूर देगा एक बार, वो देखो दी यहां पर, ठीक है, छोटी पावर, क्योंकि इसने पावर तो दिखानी है ना कि कितना पावरफुल हूं, तो वो एक बार जरूर वहां से दिखाएगा मैक्सिमम चांसेस में। और देखिए नीचे मार्केट आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर आप गौर से समझेंगे ना दोस्तों, यहां भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, यहां पे कोई पीछे कोई एंगल होगा जरूर जो यहां तक ये आया है। रियली ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट एंगल के बीच में चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, होगा जरूर, ठीक है। तो इसलिए लेवल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां पर। ये एंगल है क्या, नहीं ये नहीं है। ये एंगल है क्या, ये भी नहीं है। एक मिनट, है क्या नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई एक ये एंगल तो लग रहा है, बिल्कुल दोस्तों ये एंगल है यहाँ पर। एक मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको को समझ में आए कि एक मिनट पे पावर कितनी होती है। देखिए एंगल टू एंगल मार्केट चलता है, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। टारगेट आपको एक बार बुक जरूर करना है वहां पर, ठीक है। अब ये वाला एंगल, पीछे वाला एंगल हो गया क्लियर, ये एंगल हो गया। ये लेवल मेंटेन करके रखना है, नोट करके रखना है आप लोगों को हमेशा, क्या ये एंगल है, नहीं ये एंगल नहीं है। वैसे है तो सही, पर हम लेंगे नहीं इसको, ठीक है। पर यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एंगल निकल करके आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए पीछे के एंगल्स जो होते हैं उनको नोट करके रखना बहुत जरूरी है, क्लियर।
तो मार्केट के अंदर अभी जो लेटेस्ट बना हुआ है, पीछे का अभी फिलहाल छोड़िए, लेटेस्ट जो हमारे बने हुए हैं दो लेवल, उनको ब्रेक कर दिया है। तो सिंपल सी चीज है कि मार्केट का फोर्स नीचे की तरफ है, जब तक ये उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पर कुछ एंगल्स सॉलिड बने हैं पीछे की तरफ, जरूर आप देख सकते हैं यहां पर जरूर बने होंगे, उनको नोट करके रखना है। और ट्रेड उसमें कीजिए जहां दूर दूर तक एंगल्फिंग ना हो, उसमें ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। बड़े टीएफ के ऊपर आप यहां पर देखेंगे तो ये एंगल आया हुआ है यहां पर, ठीक है। एक ये हो गया, और यहां पर एक एंगल ये भी है। करेक्ट दोस्तों, थोड़ा सा आउट हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, पर आप समझ गए होंगे। एक सेकेंड दोस्तों, मैं इसको एक्यूरेट ही बनाता हूँ। एक्यूरेट के लिए हमेशा मैग्नेट जो होता है, इसको क्लिक करके रखेंगे आप यहाँ पर, तो उससे बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर ही वो टच करेगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट चल रहा है यहाँ पर। तो ये दो एंगल यहाँ पर बन गए हैं हमारे पास, देखा जाए एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से, कोई बीच में एंगल्फिंग ना हो, और तो वो सारी चीजें नोट करके रखनी बहुत जरूरी है। देखिए मार्केट ने वहीं वो जो डबल एंगल्फिंग है वहां से एक बार सपोर्ट लिया, उसको रेस्पेक्ट किया, फिर ये छोटे छोटे एंगल को क्रॉस करके, ये डबल जो है वो पावरफुल है। यहां पर भी क्या है, डबल है, ऊपर भी क्या है, डबल है। तो ये जो डबल वाले हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, और उसके नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से कहीं से आप लोगों को सिंपल सा स्टॉप लॉस ऊपर का रखना है, अगर एंगल्फिंग में काम कर रहे हैं आप, जोन टू जोन, क्लियर। अगर आप जोन टू जोन काम कर रहे हैं, एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया है क्लियर सा, और मार्केट नीचे की तरफ चलता चला गया, ठीक है। दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एंगल्फ है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे चांसेस थे इसके हेड एंड शोल्डर बनने के, तो उसको ब्रेक किया तो धीरे धीरे नीचे चलना शुरू हो गया। अगर मार्केट के अंदर मुझे पता नहीं होता कि भाई मैं अगर डो जोन्स को ट्रेड कर रहा होता, या जैसे निफ्टी को ट्रेड करता हूं मैं, तो वो ये इसी तरीके से मैं लेवल्स निकालता हूँ, और जब मैं जितने भी ये जोन्स बनाता हूँ वो आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कि किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है ना। जोन जो है वो मैक्सिमम एंगल्फिंग के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ये चीज समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एंगल्फ जो है इतना पावरफुल है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। डबल वाले हैं जहां पर गहराई होगी, जहां पर गहरी जगह होगी, दो तीन जोन बन रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा खुद के भाई वहां पे डबल है, ठीक है। तो वो डबल टू डबल, डबल टू डबल, ठीक है, या फिर सिंगल टू सिंगल चलेगा वो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसको क्रॉस किया तो ऊपर आ गया। जब तक एंगल्फिंग ना दे तब तक आपको उसमें से निकलना नहीं है, क्लियर। पॉइंट समझ में आया होगा यहाँ पर, आप देखेंगे कि तो यहाँ पे भी कोई एंगल्फिंग जरूर होगी, वो आप लोगों को नोट करके रखनी है जरूर, ठीक है। यहां पर देखते हैं यहां पर कुछ एंगल्फिंग बनता है या नहीं बनता। यहां पर भी एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरे किसी टीएफ पर, 1 मिनट पर अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे किसी टीएफ को जरूर आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। छोटे टीएफ को लीजिए, बड़े टीएफ को मत लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर एंगल्फिंग और अच्छे से समझ में आने वाली है, बड़े उससे बड़े टीएफ के ऊपर। 3 मिनट का लिया है मैंने दोस्तों, 5 मिनट का नहीं लिया है, ठीक है। तो जो लास्ट का जो एंगल्फ होता है उसको तोड़ करके क्लोज होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को समझाऊं यहां पर, मान लीजिए ये एक कैंडल है, ऐसे ही समझा सकता हूं दोस्तों मैं तो, ठीक है। ये कैंडल बनी हुई है आपके पास, क्योंकि मेरे पास पेन इस वक्त नहीं है, वरना मैं पेन से समझा पाता आपको। ये एंगल्फ है यहाँ पर पूरा, ठीक है। ये कैंडल मान लीजिए एंगल्फिंग है, यानी कि इसके नीचे छोटी
पीछे एक छोटी कैंडल बनी हुई है। तो ये एंगल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जब तक ऊपर एक एंगल और है तो आप लोगों को हमेशा टारगेट इसके ऊपर क्लोज दे दिया एंगल के ऊपर, तो बाय कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस ये इसके नीचे का लेना है, हमेशा टारगेट सिर्फ इसी का लेकर के चलना है। इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, ये जो जोन बना होगा इस एंगल के ऊपर, तो हमेशा उसी का टारगेट लेकर चलना होगा, चाहे वो उसके ऊपर चला जाए, ठीक है। पर आपको अगर एंगल्फिंग का ट्रेड ले रहे हैं तो ये हमेशा इस चीज को समझना पड़ेगा। एक दिमाग में रखिए बात कि एंगल टू एंगल ही मार्केट चलता है। यही कारण है जो बहुत सारे कैंडल्स जो होते हैं एंगल्फिंग होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसका टारगेट ही छोटा है। ऊपर एक और एंगल्फिंग मिल गया तो वहां से बैक मार दिया उसने, उस नीचे वाले एंगल्फिंग को ब्रेक कर दिया यहां से, तो फिर मार्केट नीचे चल पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब इसके ऊपर ये यहां से आपने देखा यहां एंगल्फिंग बना और लोगों ने खूब दबा करके बाय कर लिया, पर होता क्या है कि थोड़ा सा ऊपर जा करके मार्केट वहां से गिर जाता है, फिर कहते हैं यार ये एंगल्फिंग फेल हो गया, ये टेक्निकल्स वगैरह काम नहीं करते। अरे भाई, ऊपर के एंगल्फिंग को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, वही टारगेट देगा। यानी कि 100 बातों की एक बात, एंगल्फिंग टू एंगल्फिंग मार्केट चलता है, ये दिमाग में रखना है। तो हमें क्या करना है, यहां से जो ऊपर का एंगल्फिंग होगा या फिर कोई एंगल बन जाए तुरंत, ये तो पुराने वाला एंगल है यहाँ पे बना हुआ है कोई, ठीक है, वो आपने मार्क करके रखा हुआ है, या फिर एक एंगल कोई यहाँ पे तुरंत बन जाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंगल टू एंगल ही मार्केट चलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो या फिर अब मान लीजिए एक एंगल यहां पे बना हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मार्केट वहां से नीचे इस तरीके से आ गई है, यहां पर फिर एंगल बनाया, ठीक है, किसी पीछे एंगल को देख करके यहां पे एंगल बना दिया, तो बहुत अच्छी बात है। और यहां से मार्केट ऊपर चलती है और अब एंगल तो इतना दूर है, और यहां पर एक एंगल बना देता है और उसके नीचे क्लोज दे देता है, तो आप लोगों को निकल जाना है, जो यहां से बाय की हुई है ना पोजीशन, वो आपको निकाल देनी है, ठीक है। अब आप लोगों को या तो इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा, तो या वहां पे एंगल जिस तरीके से बनाता है डबल एंगल, एक एंगल के बाद में पुरानी वाली हो जाए, उस चीज को जो मैंने यहां पे आप लोगों को बताया था 1 मिनट पर, ये समझने वाली बात है दोस्तों। मेरी इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, मार्केट ही समझ में आ जाएगा दोस्तों, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम निफ्टी ये पूरा का पूरा दोस्तों, अगर मैं सिर्फ एंगल पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड करता ना, तो मैं शायद ये पूरा का पूरा नहीं ले पाता, पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए या छोटे ट्रेडर्स के लिए कहां पे निकलना है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहां पे आपको एक बार निकलना है, ठीक है। उस स्ट्रॉन्ग जोन को ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, या फिर यहां से कोई एंगल्फ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट पे हम चल रहे थे ना, मार्केट यहां पर आया, करेक्ट, तो यहां से जब तक ये मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, जब तक कोई एंगल्फ नहीं बनेगा, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एंगल्फ है दोस्तों, ठीक है, एंगल्फ है, इसी वजह से मार्केट नीचे गिरा है यहां से, देखो, ठीक है। तो ये चीज समझना है, और सेकंड टाइम इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट दोबारा से करने की कोशिश की है और नीचे की तरफ गया, तो फिर नीचे चला गया, करेक्ट। और बड़े टीएफ पर काम करेंगे दोस्तों, सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा ही ओरली के ऊपर 15 मिनट पे काम करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओरली पर काम करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एंगल्फिंग को यूज करने का और बेहतरीन तरीका क्या है, कहां पर, ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन पर आपको कोई एंगल्फिंग मिल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए इसी का देखते हैं हम 1 मिनट पर ही, ज्यादा नहीं जाएंगे दूर, ठीक है, क्या एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, आप कहीं भी किसी भी उसके अंदर समझ सकते हैं। यहां पर एंगल्फिंग है,
करेक्ट दोस्तों। तो यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ये नीचे आएगा यहां पर और यहां से दोबारा से आपकी ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जा सकता है, ये चीज समझनी है। एंगल्फिंग इतनी पावरफुल चीज है। तो अगर मान लीजिए यहां पर एंगल्फिंग कोई पीछे दिखाई दे रही है, ठीक है ना, पीछे कोई अगर एंगल्फिंग है यहां पर और उसको ब्रेक करता है और नीचे जाता है तो कंफर्मेशन मिलती है उससे। आपको स्टॉप लॉस ज्यादा दूर का रखने की, ऊपर की रखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर एंगल्फिंग है तो उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस रख लीजिए। उस एंगल्फ के नीचे जा रहा है मार्केट तो जाने दीजिए, चलता चला जाएगा। और कोई एंगल्फिंग आती है उसको स्टॉप लॉस बना लीजिए उसके लो को, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं आप। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब सीधा आ जाता है बैंक निफ्टी के ऊपर, समझते हैं कि क्या कहीं बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके से ट्रेड पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को तो बहुत हाई फाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स चाहिए। चलो, ज़्यादा दूर नहीं जाते हम, कहीं भी खुल जाता है वहीं से देखना शुरू कर देते हैं। ये एंगल्फिंग, ये जो आप देख रहे हैं इसने इस कैंडल को, और मैं कहता हूँ ज़्यादा कैंडल्स को अगर क्रॉस करता है तो बहुत अच्छी बात है, पर इसने एक को क्रॉस किया पर क्लोज नहीं हुआ। तो ये लेवल जब तक, इसको आप मार्क कर दीजिए, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर। अब क्या कोई एंगल्फिंग बीच में बन रहा है? हाँ है भाई, है। करेक्ट, ये वाला कैंडल है, ठीक है। ये रेड वाला कैंडल आप गौर से देखेंगे, ग्रीन के पूरा लो और हाई को कवर किया है इसने। अब मुझे नहीं मालूम कि वॉल्यूम है या नहीं है, हम एक ओरली के ऊपर देख रहे हैं हम, ठीक है। एक ये एंगल्फिंग है और ये पूरा ही कैंडल एंगल्फिंग है, डबल का एंगल्फिंग है यहाँ पर। और इस वक्त ट्रिपल एंगल्फिंग है, ये छोटी वाली कैंडल आप देख रहे हैं पूरा कवर कर रखा है। अब होता क्या है भाई, मैंने यहाँ पे बाय ले लिया इस कैंडल को, जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, ब्लू कैंडल रेड कैंडल से बड़ी है, उसके ऊपर क्लोज दे दिया और मैंने बाय ले लिया। या मैं देखता ही नहीं हूं कि कोई पीछे भी एंगल्फिंग है, वो पास में ही अगर एंगल्फिंग है यहाँ पर पास में, तो वो उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। पास में कौन सी एंगल्फिंग है, ये देखिए, ये वाली एंगल्फिंग है ना। तो जब पास की एंगल्फिंग होती है तो उसके ऊपर ब्रेकआउट देने दीजिए पहले। समझ गए मेरी बात को? ये है पॉइंट, यही कारण है जो ये फेल होते हैं और लोग कहते हैं कि टेक्निकल फेल होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एंगल्फिंग तो एंगल्फिंग, एंगल्फिंग का मतलब क्या है, एक ही एरिया के अंदर इतना तगड़ा ऊपर हाई भी तोड़ा और लो भी तोड़ा, कितनी कैंडल्स को इसने तोड़ा है। एक तो इस तरीके की एंगल्फिंग हो गई, एक एंगल्फिंग होती है जो सिंपल पीछे के कैंडल को ही देखती है, ठीक है। एक तीसरी एंगल्फिंग होती है कि वॉल्यूम भी उसमें बहुत हाई होता है, तो इस कैंडल के अंदर डैम श्योर वॉल्यूम बहुत तगड़ा होगा। और ये रिट्रेसमेंट देखिए उस वाली वहीं तक ही लेकर के आया, जो दूसरी वाली थी, तो उसका भी काम करना था ना उसने, ठीक है। मार्केट देखिए किस तरीके से उसने, अब आप ये कहेंगे यार ये तो यहीं से गिर गया, ये तो टच ही नहीं किया ऊपर। दोस्तों यहां पर भी एंगल्फिंग है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एंगल्फिंग है यहां पर। करेक्ट। एक मिनट दोस्तों, हमेशा पीछे का छोटा टीएफ लेकर के चले चलिए। ये देखिए, ये यहां पर नहीं, यहां पर नहीं है, यस एंगल्फिंग है। ये सोच वाली बात है दोस्तों, ये प्रैक्टिस से आएगा आप लोगों को। ये एंगल्फिंग कैसे है यहाँ पर पता है आपको? ये कैंडल पूरा का पूरा इसने, इससे पहले कई बार ऐसा होता है कि लास्ट कैंडल से पहले वाला कैंडल होता है, उसका हाई लो पूरा का पूरा कवर कर लेता है, तो वो भी एंगल्फिंग में आएगा। ये चीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। ये देखिए, ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसका हाई लो, ठीक है, उसके अगली वाली कैंडल ने क्रॉस किया है पूरा,
ठीक है, तो वो भी एंगल्फिंग में आता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा कंसोलिडेशन हुआ है और फिर ये पूरा नीचे गया है। यही कारण है ये मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से इस पॉइंट से नीचे गिरा है। तो ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, आप देखिए ये वाले को, इसके ऊपर चला गया मार्केट, तो लास्ट वाला जो भी है उसके ऊपर ब्रेकआउट देना जरूरी है। इस लेवल को ब्रेक करता फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ यहां तक जा सकता था। क्लियर? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों, पर बहुत जबरदस्त चीज है। और मैं मैक्सिमम अपने उसके अंदर इस इन चीजों को मैं नोट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझ में आएंगी आने वाले टाइम में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अब ये एडवांस में जा रहे हैं हम थोड़ा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप इतना। अब मैं यहां से ये ट्रेंड लाइन मैंने ली मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, और भाई यहां पर बन जाता है क्या, या फिर यहां पर होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर है, जो कि है यहां पर, ठीक है, तो उसके नीचे क्लोज हुआ तो आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए, आपको स्टॉप लॉस पास का मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज, ठीक है, और नीचे जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको प्रॉफिट बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से मिलेगा इसमें। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, नीचे यहाँ पे भी कोई कारण रहा होगा पीछे का जरूर। डैम श्योर मैं इस बात से मैं बोलता हूँ इस बात को कि पीछे बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ कोई ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर चलती है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई लेवल जरूर होगा एंगल्फिंग वाला, यहाँ नहीं होगा तो इससे पीछे होगा। ये देखिए, तो जहां बीच में गैप नहीं होता ना ज्यादा, मैं हमेशा मैक्सिमम वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं उसमें। क्लियर? यहां पर ये एंगल्फ है, और कोशिश कीजिए ऐसी एंगल ढूंढने की जो 3-4 कैंडल्स को कवर कर रही हो, वो तो बेस्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसमें एंगल्फिंग नहीं आ रही, ये वाली कैंडल एंगल्फ आ रही है, पर ये सिर्फ एक कैंडल को ले रही है। ठीक है ना, पर पीछे बहुत सारी साथ साथ में कैंडल है तो बहुत पावरफुल होगी ये। यही कारण है जो इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, और यही कारण है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले गई। यही कारण है जो मार्केट, मतलब 3-4 एंगल अगर है किसी जगह के अंदर, तो वो आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से सपोर्ट ले गई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई है, एक ही कैंडल के अंदर 2-3 कैंडल्स, मैं आप लोगों को पजल नहीं करना चाहूंगा, पर सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे 2-3 एंगल्फिंग जरूर बनी हुई है। एक ये बनी हुई है, ये भी एंगल्फ में आती है, पूरा सारा कवर किया हुआ है, तो इसके ऊपर क्लोज और उसके ऊपर फॉलो अप मिल रहा है, तो ऊपर की तरफ जाती जा रही है, पूरा फोर्स दिखा रही है कि हाँ मैंने बहुत बड़ा लेवल को ब्रेक करके मैंने तोड़ा है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? अच्छा लगा? थोड़ा तो आप लोगों को समझ में आया होगा। मार्केट के हेड एंड शोल्डर का ही मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आप लोगों को, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है उसको जरूर देखिए, उससे आपका हेड एंड शोल्डर समझ में आएगा। किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर एंगल्फिंग होती है, उसका यूज किस तरीके से लेना है वो भी आप देखिए। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं देख पाऊंगा। आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर इस तरीके का ट्रेंड लाइन के ऊपर जो बनेगा, तो मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों को जरूर दे दूंगा। पीछे का मैं बिलीव नहीं करता हूँ इतना। आप लोग किसी भी चार्ट के ऊपर पीछे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को सारे के सारे जो प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है आपकी वो दिखाई देंगे। आपकी अपनी नॉलेज ही इतनी अलग तरीके से बढ़नी शुरू हो जाएगी जब जोन्स के बीच में काम करना शुरू कर देंगे। आपको पता होगा कि स्पोर्ट कहां पर है, स्पोर्ट ये है, क्यों? कंजेशन है, यहां पर मैं यूज करता हूं ना कंजेशन वर्ड। दूसरा एंगल्फिंग है, उसको देखिए 2-3 एंगल्फिंग कहां पर बन रही है। जब तक उसके नीचे क्लोज दे करके एक कैंडल और नहीं बनाएगा, मैं हमेशा बोलता हूं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कभी कभी भी एक कैंडल के बेस पे नहीं होता है, हमेशा नेक्स्ट कैंडल के बेस पर होता है। और ध्यान रखिएगा वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, तो वॉल्यूम को भी देख लिए कि क्या उस कैंडल के अंदर जो एंगल्फिंग बन रही है उसमें अच्छा वॉल्यूम है या नहीं है। ट्रेंड लाइंस वगैरह आप शार्प होते चले जाएंगे दोस्तों, रियली में ही प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पर आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि एंगल्फिंग कभी कभी जो टेक्निकल्स फेल होते हैं सारे के सारे दोस्तों इसी बेस पर होते हैं।
पर ये जो एंगल्फिंग वाला टेक्निकल है, जो कैंडलस्टिक है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट मैं इसको मानता हूँ। कोई मॉर्निंग स्टार वगैरह ये सब चीज़ों को मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ। हाँ, ऊपर एंगल्फिंग है, उसके ऊपर मॉर्निंग स्टार आ रहा है, तो वही, वो तो एंगल्फिंग की पावर है ना, तभी तो आ रहा है वो। ठीक है, हैमर है, हैमर में भी कभी कभी क्या करते हैं लोग कि ये एक हैमर आया और यहीं पे बाय कर लिया। ठीक है ना, वो बात एक अलग है, मार्केट ऊपर चला गया। पर कभी कभी इसके ऊपर जाता नहीं है, इसके ऊपर क्लोज ही नहीं होती है, ऊपर कैंडल जाती है और क्लोज ही नहीं होती है, फिर नीचे मार देती है, फिर ये हैमर फेल हो जाता है। तो वो कच्चा काम नहीं करना है, ठीक है ना, हमेशा। ठीक है, और ऊपर के रेजिस्टेंस को भी देखना है कि वो कितना। अब हैमर तो बन गया, इसके ऊपर क्लोज भी दे गया। ठीक है, अब ऊपर आपको रेजिस्टेंस भी तो ढूंढना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इस तरीके का अगर कहीं मिलेगा तो वहीं से मार्केट पलट भी तो सकती है। फिर आप कहेंगे यार ये तो 20 5 7 2 3 पॉइंट दे करके और मार्केट ने सीधा। दोस्तों, टेक्निकल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से यूज होने चाहिए। जहां स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं उसको पकड़िए, जहां पे एंगल्फिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 3 एंगल्फिंग है, या एक ही एरिया के अंदर ज्यादा काम किया है, उसको देखिए। अगर वो पार हो जाता है, अब मान लीजिए यहाँ पे एंगल्फिंग बनी होती है तगड़ी वाली, है भी नहीं, यहाँ पे एंगल्फिंग देख रहे हैं आप ये। अब यहां से आपने बाय कर लिया, और ये यहीं से ही, और नीचे मान लीजिए जैसे ये इस एंगल्फिंग के नीचे भी गया, और ये यहीं से नीचे 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 जाता जाता, तो ये फेल हो जाता ना। पर उसने क्या किया है, यहां पर देखिए, रेस्पेक्ट दिया उसने इस एंगल्फ को। ठीक है, एक एंगल्फ और बनाया, करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट कब करूंगा, जब कोई बड़ा एंगल्फ अगर मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ, जिसका सपोर्ट होगा, जो कि कौन सा है दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको, कोई ना कोई जरूर होगा यहाँ पर। एक तो ये कैंडल है थोड़ी सी एंगल्फ में ही आएगी, हल्की सी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो लेवल्स होते हैं, जहाँ पे जोन मतलब बहुत सारे बने होंगे, कोई पीछे बहुत सारे जोन्स बने हैं, तो मैं उस एरिया को निकलने दूंगा, वहां पे बहुत सारे एंगल्फ हैं। यहाँ पे भी तो एंगल्फ है ना दोस्तों, तभी तो ये लेवल बनाया हुआ है। उस लेवल को जब तक स्ट्रांगली, सिंगल एंगल्फ है उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर 2 3 एंगल्फिंग बने हुए हैं पीछे कहीं एक स्पेस के अंदर, वो एरिया अपने आप में ही बहुत पावरफुल हो जाता है। उस एंगल्फ को क्रॉस होने दीजिए, ठीक है ना, नीचे की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ जाता है, यहां से ऊपर जाता है, तो आप लोगों को ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं कि इन लेवल्स को क्रॉस होने दीजिए। आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा एक बार। इसे क्रॉस करेगा तो ऊपर ट्रेड आप ले सकते हैं, कहां तक का, तब भी मैं एक बार यहां पर निकलूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंजेशन है। ठीक है, हर पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं है। प्रैक्टिस कर पाएंगे तो बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। अगर 10% ही मार्केट आप कैप्चर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। मार्केट में 10% मूव, दोस्तों ये जरूरी नहीं होता है कि भाई मैं भी 100% मूव, कहाँ दोस्तों, नहीं कर पाता मैं। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी मैं टेक्निकल्स, सॉरी, मैं आप लोगों को जो लेवल्स देता हूं, ये जितने भी टेक्निकल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो सारे इनके बेस के ऊपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं फोर्स वगैरह बहुत सारी चीजें देखता हूं, पर ये एज ए स्पोर्टिव मैं इन सब चीजों को यूज करता हूं। ये चीज आप समझ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।